एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है। तो जो स्टूडेंट हमारे परिवार एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम स्टैटिक जीके मैथ रीजनिंग कवर करवाते हैं और अभी हमारा रिवीजन टॉपिक जो स्टैटिक्स के हैं वो चल रहे हैं। स्टैटिक जीके है जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो अंत में हमने एग्ज़ाम के शुरुआत में पढ़ने होते हैं, तैयारी के अंत में पढ़ने होते हैं, जो रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी वीडियो हम प्रोवाइड आपको करवाते हैं। इसी प्रकार हम एक संस्था है जो पीएस क्लासेस है, जो आपकी सीईटी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अपना अच्छा अनुभव के साथ आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो इस पे जो बैच प्रारंभ हो गए राजस्थान सीईटी के, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध करवाई जाती है, वीकली टेस्ट सीरीज़। इसी प्रकार उसकी जो पहला टेस्ट होगा वो राजस्थान सीईटी टेस्ट नंबर 1, वो हमारे टॉपिक वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी जो वहाँ पर सर के द्वारा करवाई गई है उसका होगा। ठीक है, उसका होगा। तो उसकी उत्तर कुंजी जो है हमारे इस चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उसकी उत्तर कुंजी इसी चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। इस पे इसमें आपको 15 मिनट वहाँ पर टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसके अंदर 1/3। ठीक है, ये जो पीएस क्लासेज है उसका एड्रेस है राउसर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से नज़दीक बस स्टैंड, रामपुरा रोड, धनसिया हाउस। पीएस क्लासेज पर 27 टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो वहाँ जो स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी प्रकार आज स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है उसका रिवीजन टॉपिक जो है आज हम आपको करवाने वाले हैं, वो हम चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आने वाले साइंस के क्वेश्चन आपके सही से सही हों, आपका 1 नंबर 2 नंबर प्लस हों। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी किसी विद्यार्थी का भला हो सके और वो भी अपने एग्ज़ाम में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जंतुओं का वर्गीकरण। टॉपिक क्या है हमारा? एनिमल किंगडम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु जगत का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल किंगडम। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। पहले हमारे आते हैं वर्गीकरण के अंदर एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव, जिनके अंदर प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जातियों की संख्या टोटल कितनी है? 3000। उदाहरण इसके क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोटोजोआ है। ठीक है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। तो पैरामीशियम आपको पता होगा सीलिया होते हैं इनके अंदर, यूग्लिना के अंदर पता होगा फ्लैजला होते हैं। ये जो हमारा है ये तो हमारा यूग्लिना है, हरा प्रोटोजोआ कहते हैं इसे। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये जो सीलिया है इनके, ये हमारा क्या? पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। और अमीबा है जो कूटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। प्लाज्मोडियम में द्विखंड बहुविखंडन होता है, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। ये हमारी क्या है? रिवीजन क्लास है। एकोशिकीय प्रोटोजोआ जीव इस प्रकार के होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव होते हैं मेटाजोआ, जिन्हें मेटाजोआ कहते हैं। इन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं, जो एकोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, मेटाजोआ के अंदर कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है या किस प्रकार के जीव आते हैं जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट जो
पॉइंट है मेन, वो होता है मेरुरुज्जुविहीन नॉन कार्डेटा, जिनके अंदर मेरुदंड नहीं पाया जाता, रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर नहीं पाई जाती, मेरुरुज्जुविहीन नॉन कार्डेटा कहा जाता है उन्हें। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो होता है पोरीफेरा का। ठीक है, पोरीफेरा के अंदर जंतु कौन कौन से आते हैं। पोरीफेरा एक संघ हो गया एक प्रकार से मेरुरुज्जुविहीन का। इसमें जातियों की संख्या होती है टोटल 4500। ठीक है, 4500 जातियों की संख्या होगी। इसका उदाहरण हो गया हमारा स्पंज। स्पंज चल नहीं सकते। ठीक है, इसी प्रकार हाइड्रा जो है वो भी हमारा पोरीफेरा का उदाहरण है। हाइड्रा और स्पंज आप याद रखिए। पोरीफेरा पोरीफेरा के अंदर आते हैं स्पंज और हाइड्रा जीव है जो। ठीक है, नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीज। जैसे पोरीफेरा है वैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज एक संघ है, इसके अंदर 6000 जातियाँ आती है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर क्या आता है, चपटे कृमि आते हैं। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, ये रिवीजन क्लास है, मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ। अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए एक प्रकार से रिवीजन है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के आते हैं प्लेटफॉर्म आते हैं। ठीक है, कृमि जो जिसे हम कहते हैं, तो इस प्रकार के होते हैं प्लेटफॉर्म। आप देख लीजिए, ये प्लेटफॉर्म है। ऊपर हमने स्पंज का चित्र देखा था, वो स्पंज थे। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्पंज जो समुद्र के अंदर एक प्रकार से जीव होते हैं जो चल फिर नहीं सकते। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। चपटाकृमि, चपटाकृमि कह सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट हमारा जो एक और संघ है वो है एस्केल्मिन्थीज। ये सभी नॉन कार्डेटा के हैं, यानी मेरुरुज्जुविहीन के हैं। इसके अंदर 300 प्रजातियां आती है। उदाहरण के लिए एस्केरिस। एस्केरिस क्या होता है, मनुष्य की आंत में, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की आंत में जो कृमि पाया जाता है वो एस्केल्मिन्थीज होता है। ये होता है मनुष्य की आंत है, इसके अंदर ये जो जीव है ये एस्केल्मिन्थीज का उदाहरण है, एस्केरिस है ये। ठीक है, ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से संघ हमारा वो है एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर आता है 7000 प्रजातियों के समूह है एनेलिडा, और ये भी नॉन कार्डेटा है। उदाहरण इसका क्या है, केंचुआ। किसान का मित्र कहा जाता है इसे केंचुए को, और ये खाद बनाने में काम आता है किसान के। जोंक भी हमारा एनेलिडा का ही जीव है। ये केंचुए का चित्र है जो किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ कहा जाता है एनिमल किंगडम का। इसके अंदर 8,63,000 प्रजातियां पाई जाती है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है, कुछ लुप्त भी है, कुछ पाई जाती हैं। जो हमारे 8,63,000 टोटल प्रजातियां अभी तक ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, प्रजातियां उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, इसमें चित्र में भी देख सकते हैं। बिच्छू हो गए, और ये तितली हो गई, जो जो मेरुरुज्जुविहीन जानवर है। मच्छर हो गए, कॉकरोच हो गए। ठीक है, इस प्रकार के जो जानवर है वो सारे अर्थोपोडा के अंदर आएंगे। जो कीट पतंगे हो गए वो अर्थोपोडा के जीव होते हैं, ये आपको पता ही होगा। सबसे बड़ा संघ है वो अर्थोपोडा है एनिमल किंगडम का। ठीक है, नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो सीप, घोंगे, ऑक्टोपस आते हैं वो मोलस्का के अंदर ही आते हैं। ये हमारा क्या है, घोंगा है। आपने डिग्गी वगैरह के अंदर देखा होगा, पानी की जो टंकी होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे शंख रूपी घोंगे चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये ऑक्टोपस है जो समुद्र में पाए जाने वाला जीव है। बुद्धिमान जीव भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका रक्त नीले रंग का होता है। ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्का के जीव हैं ये दोनों, मोलस्का। ठीक है, नेक्स्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा सूल युक्त जो जीव होते हैं, सूल, इसके अंदर 4000 प्रजातियां आती है। 4000 जातियों का समूह है ये। इसके अंदर हमारी तारा मछली एक प्रकार से सूल है, सूल युक्त इसका शरीर है, जो इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण है। ठीक है, ये सभी जो हमने अब तक पढ़ लिया है वो क्या है, हमारे मेरुरुज्जुविहीन नॉन कार्डेटा जीव है जो हमने पढ़े हैं। अब आगे
दूसरा इसका संघ है वो है मेरुरुजु युक्त कार्डेटा। अब हमें मेरुरुजु युक्त पढ़ना है, जिसके अंदर एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी का विकास पूर्ण या आधा हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम वो जी पढ़ेंगे जिसके अंदर मेरुरुजु युक्त होते हैं, कार्डेटा के अंदर आते हैं। इसके अंदर पहला वर्ग आता है मत्स्य एपिसीज। ठीक है, इसके अंदर जातियों की संख्या होती है 20,000 जातियाँ अभी तक ज्ञात है इसकी। इसके अंदर मछली आती है। ठीक है, मछली इसका उदाहरण है मत्स्य वर्ग का। मछलियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, अन्य अन्य प्रकार की होती है। ठीक है, उभयचर, इसके अंदर दूसरा जो आता है वो है उभयचर, एम्फीबिया। एम्फीबिया कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और इसके अंदर 6,000 प्रजातियाँ हैं। उभयचर के अंदर उदाहरण है हमारा मेंढक। मेंढक हो गया, मगरमच्छ हो गए। ठीक है, और घड़ियाल हो गए। ये हमारे उभयचर के उदाहरण हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। ये हम एम्फीबियन कह सकते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अगला है वो है सरीसृप, रेप्टाइल। रेप्टाइल कह सकते हैं। इसके अंदर सर्प आते हैं। इसके अंदर 6,000 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, सर्प आते हैं। सर्प हो गए, छिपकली हो गई। छिपकली जो रेंगने वाले जीव हैं वो सभी सरीसृप के अंदर आते हैं। ठीक है, जो रेंग कर चलते हैं, जिनके कीट पतंगे वगैरह, चूहे वगैरह जिनका भोजन होते हैं, वो सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं। सरीसृप वर्ग के अंदर आपको एक और भी ध्यान रखना है, सरीसृप वर्ग के अंदर उभयचर भी आते हैं कुछ, जैसे कि मगरमच्छ हो गए, घड़ियाल हो गए, ये सरीसृप वर्ग के अंदर भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पक्षी वर्ग, एविज 8590 कबूतर मोर। ठीक है, ये एविज जो इस कबूतर आते हैं, इनके अंदर मोर आगे जो पक्षी होते हैं वो सभी एविज के अंदर आते हैं। ठीक है, पक्षी वर्ग, इसकी जातियों संख्या 8590 है ज्ञात अभी तक, 8590। और ये गर्म रक्तयुक्त जानवर होते हैं। गर्म रक्तयुक्त जानवर, इनका जो खून होता है वो गर्म होता है। शीत रक्तयुक्त जानवर होते हैं वो सरीसृप होते हैं। आप लिख सकते हैं शीत रक्तयुक्त जो जानवर या हमारे पक्षी कुछ भी जो जीव होते हैं वो सरीसृप होते हैं। ठीक है, मछलियाँ भी शीत रक्तयुक्त होती है। नेक्स्ट स्तनधारी मैमल्स के अंदर प्रजातियाँ 3200 प्रजातियाँ हैं। मैमल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं जो स्तनधारी है, जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य हो गए, चमगादड़, डकबिल प्लेटिपस। अन्य जो स्तनधारी जीव है, छछूंदर हो गया। स्तनधारी जो बच्चों को डायरेक्ट सीधा जन्म देते हैं और उन्हें पोषण के लिए दूध उनके द्वारा दिया जाता है, वो स्तनधारी मैमल्स कहलाते हैं। इनकी फोटोज आप देख सकते हैं। चमगादड़ है, ठीक है, चीता हो गए, शेर हो गए, अन्य जो भेड़िया, लोमड़ी, अन्य जो जानवर है, कुत्ता, हाथी, सभी जो जानवर हम देखते हैं जो स्तनधारी है वो मैमल्स के अंदर आते हैं। तो आपने रिवीजन कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपका रिवीजन अच्छी तरह रहा होगा। आपने अच्छी तरह फ़ोटोज़ के माध्यम से अच्छी तरह समझा है, चित्र के माध्यम से। आगे भी आप इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। हम आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लासें और पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाएंगे। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं कमेंट को। धन्यवाद।